मुजफ्फरपुर जिला देवरिया थाना अंतर्गत एक मामला दिखा रहे हैं जो जमीनी विवाद का मामला है। पर पीड़ित इस मामला को सुलझाने के लिए देवरिया थाना में अपनी शिकायत दर्ज करता है तो थाना प्रभारी समझाकर कहते हैं यह कोर्ट का मामला है, कोर्ट जाइए तो डिसीजन कोर्ट का होगा, तब हम कोई कार्रवाई करेंगे। तो आप जानते हैं कि कोर्ट का मामला लंबे समय तक चलता है। पर पीड़िता को जिनसे विवाद है वह कुछ आदमी को बुलाकर तोड़फोड़ करता है, जिससे पीड़ित परिवार इतना डरे हुए हैं कि बिंदालाल गुप्ता की तरह आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। आइए सुनते हैं पीड़िता क्या कह रहे हैं। क्या कांटे की तरह यह भी न्याय के लिए आत्महत्या करेंगे? कितनी प्रशासन इनको साथ देती है, आइए सुनते हैं। पाएंगे जिला परिषद या कोई भी नेता से तो नहीं लड़ पाएंगे। हमारे पास यही है कि हम अपना जान देंगे। दूसरा करना होता तो हम कोर्ट नहीं जाते जी। और हम नहीं खोजते। क्या हम अपने पूर्वक का जगह जमीन खोज रहे हैं, कागज गड़बड़ है तो उसको हम खोज नहीं सकते, मेरा अधिकार नहीं है। बावजूद भी ये लास्ट में जिला परिषद के पास गया, जब ज़्यादा हमको परेशान किया गया तो वो बोले कि नहीं आपको तो खाली करना पड़ेगा। क्या घटना घटी और क्या मामला है? हम कोर्ट में केस किए हुए हैं जी और हमारा टाइटल सूट चल रहा है जी 6 महीने से। ये लोग कोई नोटिस पर, ये लोग को नोटिस आया, वहाँ तामील नहीं हुआ। किसको नोटिस आया? जिसके ऊपर हम केस किए। क्या नाम है उसका? उसका नाम है राय अरविंद राय। अच्छा। एक 3 आदमी पर हम केस किए हुए हैं और एक आदमी और है वैशाली के, उनका नाम नहीं मालूम है। मालूम नहीं हाँ, है, चलिए आगे याद में बोलिए। नहीं है। उनका कोई यहाँ पूर्वज नहीं है, सब डेट कर गया। वहाँ उनका वो एक जो पोती रहती है, ये लोग वहाँ हाजिर नहीं हुए और यहाँ प्रशासन को पैसा दे करके जो है कि हमको ये से हमको परेशान कर रहे थे। जब जाते थे तब 2-3 बार गए तो हमको बोले कि ये जमीन का जिसका पेपर है उसी का है। ये मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट डिसाइड करेगा, जिसका जमीन है उसको मिलेगा। अच्छा। फिलहाल में जो सामान आप इसमें आपका दुकान है जो बना रहे हैं, जो माल आपका पिलरिंग बन रहा है वो इसी तरह रहने दीजिए, आप माल नहीं बनाइएगा। तो हम माल के बनाना ही छोड़ दिए। अच्छा। उसके आपको खाली करना पड़ेगा। आप जिस दिन आपका डिग्री होगा उस दिन आपका है। बड़ा बाबू के पास गए तो बड़ा बाबू भी यही बोले कि जमीन उसका है तो वो कब्जा नहीं करेगा। बाहर से जो है कि इसे 15-20 आदमी के बुला करके और पूरा पिलर उठा करके फेंक दिया, तोड़ फाड़ दिया और बांस उस काटा और मारने उड़ने के लिए जो जनीजा था हमारे घर में जो परिवार था उसको ये लोग चहेटा। यानी 10 को जो व्यक्ति को बुलाया था बाहरी लोग था और गुंडे लोग हम थे। गुंडे लोग था। अच्छा। आई प्रशासन के पास हम गए तो हमको 2 घंटा थाना में बैठा दिया गया कि आप बैठिए, प्रशासन आएगा तो जाएगा। और प्रशासन दूरा पर गया और जैसे दरवाजे से वो 10 मिनट भी नहीं हुआ उनको गए हुए, उतना ही गया बोलोरो से अब फटाफट सारा सामान उठा कर फेंकना चालू कर दिया। आपका कितने का सामान का नुकसान किया है? लमसम 1 लाख रुपए का नुकसान है। आप तो गरीब परिवार है और हाँ। बिजनेस करते हैं और हाँ। सारे सामान को छोटा मोटा पिलर रिंग बनाते हैं, उसी से 10 रुपया कमाते हैं, ठेला उला चलाते हैं। सारा का तोड़ दिया गया। सब तोड़ दिया गया जी। कुछ सामान उसमें है, बचा हुआ भी है, कुछ टूटा भी है, ऐसे उठा कर फेंका है, कुछ टूटा भी है। अब बांस उस भी काट दिया है और कटीला तार से घेर रहा था। लास्ट में जब हम बोले कि बहुत लेट हो गया सर, तो बोले कि 112 पे कॉल करो। हमने 4 बार कॉल किया। किन को बोले आप? उसमें खान साहब हैं, एक खान साहब नाम करके। अच्छा। बड़ा बाबू भी बोले 112 पे कॉल कीजिए। 112 पे जब हम कॉल किए, 4 बार कॉल किए तो हमारा कॉल जो है कि लगा। उसके बाद में वो आए तो बोले कि कागज लेकर के आप लोग थाना पर आइए। हम थाना पर गए तो हमारा कागज देखे, हम 1-1.5 घंटा तक बैठे रहे। उसके बाद में ये लोग पीछे से कागज लेकर के गया, वो खतियान देखे भी नहीं, पढ़े भी नहीं, हमारा कागज पूरा समझ लिए और देखने के बाद बोल रहे हैं कि आपका पुराना में ना है, नया में तो उसका है, जहिया डिग्री होगा तहिया ले लीजिएगा। तो हम बोले आप लोग जब पहले तो प्रशासन बोला कि जो सामान जहाँ है वहीं रहेगा, कोर्ट का जो डिसीजन कोर्ट का डिसीजन आएगा उस समय ये कोर्ट का मामला है। जी। आज अचानक क्या हो गया कि हमारा सारा सामान फेंका जा रहा है, टूटा जा रहा है, हमसे उसको कब्जा में कराया जा रहा है, उसका पिलर हलाया जा रहा है और प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो उसके बाद में ये लोग गए, ये लोग का खतियान देखे और पढ़े भी नहीं, बोले कि इनका जमीन है, इन्हीं का रहेगा, आपको जो करना है कीजिए। तो अभी आपका माने सारा सामान का क्षति हुआ है। हाँ। और वो अपने कब्जा में करना चाह रहे हैं। हाँ।
और हमारा कोई सुन नहीं रहा है। लास्ट में हमारे पास यही रास्ता है, हम तो केस लड़िए रहे हैं, जी। लेकिन हम प्रशासन से तो नहीं लड़ते, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अच्छा। हम भी कोर्ट में जाएंगे, हमको भी वही करना होगा जो हो रहा है। रह रहे हैं अभी। क्यों? हम लोग ये बार बार 10 आदमी 15 आदमी बुलाता है बाहर से, जी। और इसी तरह करता है। कल होके दूरा पर भी आके ये लोग जो है कि धांधली दिखाता है। तो कल होके कोई कांड करेगा, कोई मार मुड़ देगा, तो हम लोग क्या करेंगे? जी। हम लोग सही से न खा रहे न पी रहे हैं, कभी प्रशासन के पास, कभी सरपंच के पास, कभी किसी के पास, मगर हमारा कोई सुने। सरपंच तो यहाँ घर, चैनपुरा, थाना, देवरिया, प्रखंड। पारू। अभी जो आपके भाई ने जो बताया कि आपके साथ ये जो घटना घटी है, क्या कैसे घटना घट रही है आपके साथ, क्यों हो रहा है ऐसे? ये लोग जबरदस्ती किए हुए हैं। कोर्ट में जब केस है तो कोर्ट से समझना चाहिए, कागज लेके लोग को जाना चाहिए। जी। जो कोर्ट फैसला देगा उस पर हम तैयार हैं। हम शुरू में ही बोले हुए हैं कि ठीक है, काम धाम मेरा हो रहा है, तो जिस दिन फैसला होगा उस दिन ऐसे। अब प्रशासन जब मना कर दिया तो हमने काम बंद कर दिया। ये आपके साथ जो मारपीट किया गया है, ये आपके सामान को बर्बादी किया गया है, ये कहाँ के लोग आदमी आए? बाहर से 15 आदमी बुलाया हुआ था बोलोरो से। जी। बुलाने के बाद प्रशासन पहले आया हुआ था, चला गया। मेरे दुकान पर आया पहले, यहाँ पे मेरे को टचिंग किया गया। हम थे नहीं, हम गए थे साइड पर मणिपुर काम पे। तो मेरे को खबर मिला बाद में, तो हम तो शाम को आए, और ये लोग उसके बाद घर पे गए, फिर घर से आए थाना, फिर दुकान पर आए लोग। उसके बाद में पता नहीं कहाँ से लोग को बुलाया, और एक बैग मतलब खाली खुली करने लगा, लोग उठा पटक करने लगा। और उसके बाद बोल रहा था कि 10 आदमी को, एक आदमी को जान मारे तो 10 लाख रुपया दे के हम समझ लिए हैं, तो जो करना होगा कर लेना, जाओ जहाँ जाना है। तो क्या आप लोग अभी बहुत डरे हुए हैं? तो क्या करे? तो तत्काल वैसी घटना जब हो रही थी तो उस समय पुलिस प्रशासन को सूचना नहीं दिया? प्रशासन को सूचना दिए तो पुलिस प्रशासन आया ही कह रहा है थाना पर आइए। थाना पे आई? बहुत समय लगा दिया। हाँ, बहुत 2-3 समय लगा। घंटा हमको बैठा दिया थाना में। मैंने घटना होने के बावजूद मैंने कि वो लोग नहीं पहुंच पाए? जब वो लोग खाली कर रहा था उतना आदमी जब बुला दिया, उस समय प्रशासन नहीं आया। नहीं है। और आपके पूरा सामान को तोड़ दिया गया है? और सामान मेरा कुछ तोड़ दिया है, कुछ उठा के फेंक दिया है, जैसे तैसे मतलब साइड में। अच्छा, रख दिया जितने भी है। लोग आए और हुए थे, चिल्लर हला उला के कांटा कर लिया है। जो उस पर केस है तो कोर्ट से मामला है, कोर्ट में जाके समझना चाहिए। जो कोर्ट कहेगा हम उस पर तैयार है। अगर हम कोर्ट के उल्लंघन करेंगे तब ना हम दोषी है। अच्छा, जितने भी लोग आपके नजदीक आए हुए थे बोलोरो से, क्या उनमें से किन्हीं भी व्यक्ति को आप पहचान रहे और हैं? 2 आदमी को पहचान रहे थे। हाँ, और बोलिए। कुछ करना है क्या? देखिए, हमको ये कहना है कि अगर मुझे मारपीट और झगड़ा लड़ाई करना होता तो हम कोर्ट नहीं जाते, जी। और हम नहीं करते। क्या हम अपने पूर्वक का जगह जमीन खोज रहे हैं, कागज गड़बड़ है, तो उसको हम खोज नहीं सकते, मेरा अधिकार नहीं है। एकदम इसलिए लोग मुझे दबाव दिया हुआ है। प्रशासन जो है सब कोई हम लोग को दबाव दे रहा है जबरदस्ती। और प्रशासन तो दबाव दे रहा है आपको? प्रशासन का ही दबाव है, तभी तो हमारे हाथ से वो जमीन छीना जा रहा है। प्रशासन का क्या है, उसमें जाके वो लोग को सुलझा देना कि हाँ आप लोग कोर्ट में जाइए, तो झगड़े नहीं होगा। लेकिन प्रशासन उनके सपोर्ट में बात कर रही है। सपोर्ट में हो गए तब ना जगह में वो कब्जा किया है। अच्छा, चलिए ठीक है। ठीक।